साल 1988 में माधुरी दीक्षित से कहा गया कि आपका एक किसिंग सीन होगा। वह एक्टर आया और माधुरी दीक्षित को किस करने लगा। वह लगातार बार बार माधुरी दीक्षित को किस करते जा रहा था। डायरेक्टर ने बार बार कट बोला पर वह एक्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था और माधुरी दीक्षित भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 5 मिनट हो गया और उन्होंने माधुरी दीक्षित के ओठों को ही काट लिया और ये एक्टर कोई और नहीं थे, आपके प्यारे विनोद खन्ना जी थे। कि हमने कहीं ना कहीं ये सारी बातें बॉलीवुड के बारे में सुनी है, पर असल कहानी थोड़ी अलग है, कुछ ज्यादा विचित्र है। आज तक हमने कई सारी किताबों में पढ़ा, कई सारे आर्टिकल्स में पढ़ा कि अगर हमें बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है तो अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए, अच्छे एक्सप्रेशन देने आने चाहिए। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आपने जो अभी तक पढ़ा वह गलत पढ़ा या फिर अधूरा पढ़ा, क्योंकि अगर आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखना है तो ना ही अच्छी एक्टिंग की जरूरत है, ना ही अच्छे एक्सप्रेशन की जरूरत है। आपका तो बस फिगर अच्छा होना चाहिए, आपको तो बस प्रोड्यूसर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए। जितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज उतनी ही बड़ी मूवी, उतना ही ज्यादा फेमस। ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोड्यूसर साजिद खान, जो कि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री तो देंगे पर आपके डांसिंग स्किल्स या फिर एक्टिंग स्किल्स नहीं देखेंगे। तो देखेंगे आपका फिगर, आपका जिस्म और फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपने दिखाने के लिए हाँ कह दिया तो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री पक्का है, और आपने मना कर दिया तो आपकी इंडस्ट्री में एंट्री नहीं हो पाई। जैसे कि साजिद खान के ऊपर कई सारी एक्ट्रेस ने आरोप लगाया है कि ये लड़कियों को अपने घर बुलाते हैं और फिर उनसे अच्छे से बात करते हैं, फ्लर्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि आप अपना स्कर्ट उठाओ, अपना पैंट उतारो, मुझे अपना पूरा फिगर दिखाओ, उसके बेसिस पर डिसाइड करूंगा कि आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। और ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोड्यूसर नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो लड़कियों को एंट्री देंगे बॉलीवुड में, बट उनके स्किल्स के बेसिस पर नहीं। जिसमें से एक प्रोड्यूसर है शक्ति कपूर, श्रद्धा कपूर के फादर। मुझे पता है ये सुनकर आप एकदम शॉक हो गए होंगे। एक बार इंडिया टुडे न्यूज ने शक्ति कपूर का टेस्ट लिया, एक स्ट्रगलिंग एक्टर को उनके पास भेजा और कहा कि तुम शक्ति कपूर से उनकी मूवी में रोल मांगो। और जब उन्होंने रोल मांगा तो पहले तो शक्ति कपूर ने उनके साथ एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स की एक होटल में, और फिर डायरेक्ट कह दिया कि अगर तुम मेरे साथ संभोग करोगी तो तुम्हें मैं एंट्री दे दूंगा अपनी मूवी में। और इसके साथ ही शक्ति कपूर एक्ट्रेस को कन्विंस करते हुए ये भी कहते हैं कि ऐश्वर्या राय ने सुभाष घई के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, रानी मुखर्जी ने यश चोपड़ा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और प्रीति जिंटा ने करण जौहर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। Pretty. She met? Again, Jones. She had to just do it once. What? और ऐसे कई सारे प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्होंने लड़कियों के साथ गलत काम किया है और उन्हें इंडस्ट्री में एंट्री दी है। इन दिस डॉक्यूमेंट्री वी आर टेलिंग अबाउट कि बॉलीवुड इंडस्ट्री आप लोगों के लिए एक सही इंडस्ट्री नहीं है, और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए मैं बताने वाला हूँ किन किन एक्टर्स ने गलत काम किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री ले ली है या फिर मैं कहूँ संभोग किया। यह है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, जो कि आज की डेट पर एक बॉलीवुड स्टार बन चुकी है। पर ये एक बॉलीवुड स्टार कैसे बनी ये कोई नहीं जानता। इन्होंने 5 एक्टर को अपने जाल में फंसाया, उनके साथ रातें गुजारी, जिनमें से एक सलमान खान भी थे। चलिए मैं आपको इनकी कहानी शुरुआत से सुनाता हूँ। जैकलीन का जन्म 1985 में म्यांमार वेरिन में हुआ। इनकी माताजी मलेशियन थी और इनके पिताजी श्रीलंकन थे, और इसीलिए जैकलीन की पूरी परवरिश श्रीलंका में हुई। और जैकलीन को बचपन से ही काफी ज्यादा मॉडलिंग में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया और पहला मिस श्रीलंकन का खिताब भी जीता। और वेट, जैकलीन अभी भी इन सारी चीजों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बनना था। और इस सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में इन्होंने 5 मर्दों के साथ रातें गुजारी। जैकलीन ने पहला शिकार बनाया हासिद बिन राशिद को, जो कि बहुत पैसे वाले आदमी थे, ताकि जैकलीन को ज्यादा से ज्यादा मॉडलिंग असाइनमेंट मिल सके। और जहां तक हो सका हासिद बिन राशिद ने जैकलीन की मदद की ताकि इन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट मिल सके। और जैकलीन की पैसे कमाने की भूख यहाँ पर खत्म नहीं हुई और हासिद बिन राशिद से ब्रेकअप करके जैकलीन 2008 में भारत आ गई। और भारत आते ही जैकलीन को मॉडलिंग के छोटे मोटे ऑफर आने लगे थे।
बट जैकलीन को तो अमीर बनना था, ज्यादा पैसा कमाने थे, इसीलिए उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी और इन्हें पहली फिल्म अलादीन मिली, बट वो फिल्म फ्लॉप रही। पर जैकलीन मर्दों को आसानी से मोहित कर लेती थी अपनी ही अदाओं में, उसमें वह फ्लॉप नहीं रही। जैकलीन ने अलादीन फिल्म के मेन हीरो को ही अपने जाल में फंसा लिया और वह हीरो थे रितेश देशमुख, जो कि एक पॉलिटिशियन के बेटे थे और उनकी अच्छी खासी जान पहचान भी थी फिल्म इंडस्ट्री में। और जैकलीन की दूसरी फिल्म आई जाने कहां से आई और इस फिल्म के मेन लीड में थे जैकलीन एंड रितेश देशमुख। और जैकलीन की किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि यह फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही और जैकलीन ने रितेश देशमुख से भी ब्रेकअप कर लिया। और अब जैकलीन का तीसरा शिकार था साजिद खान, वही साजिद खान जिन पर बड़ी बड़ी एक्टर्स ने आरोप लगाया है कि साजिद खान उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते। वह कहते हैं कि अगर एक्टिंग की दुनिया में आना है तो अपने कपड़े उतारो। साजिद खान एक बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। जैकलीन ने सोचा कि अगर डायरेक्टर को इन्होंने फंसा लिया तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा फिल्म मिलने लगेंगी और ऐसा हुआ भी। जैकलीन ने साजिद खान को धीरे धीरे अपने जाल में फंसा लिया। ये खबर साजिद और जैकलीन के रिलेशनशिप की वायरल होने लगी। धीरे धीरे अब साजिद और जैकलीन हर जगह एक साथ नजर आने लगे और फिर कुछ ही समय बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में आइटम सॉन्ग दिया और वह फिल्म सुपर हिट रही। अब जैकलीन के आइटम सॉन्ग से खुश होकर साजिद ने इन्हें एक और फिल्म दी और वह फिल्म थी मर्डर 2 और यह फिल्म भी सुपर हिट रही। और जैकलीन ने इस फिल्म में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स किए थे। और अब दो मूवी के हिट होने के बाद जैकलीन और साजिद के रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी थी। हर पार्टी, हर इवेंट में जैकलीन और साजिद एक साथ नजर आने लगे थे। लेकिन साजिद शायद जानते नहीं थे कि इनके प्यार को आगे चलकर कितना बड़ा धोखा मिलने वाला। साजिद का मन तो इतना ज्यादा बेचैन था कि जैकलीन से वह शादी करना चाहते थे। और जब साजिद ने जैकलीन को प्रपोज किया तो जैकलीन ने साजिद को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जब तक वह बड़ी स्टार नहीं बन जाती तब तक वह शादी नहीं करेंगी। साजिद ने पूरी जी जान लगा दी उन्हें बड़ा स्टार बनाने के लिए। साजिद ने एक बार फिर से हाउसफुल 2 में जैकलीन को रोल दिया, जिसमें जैकलीन मेन हीरोइन थी और यह फिल्म भी सुपर हिट रही। साजिद की अच्छी खासी जान पहचान थी अब्बास मसाज के साथ। साजिद ने अब्बास मसाज से बात की और जैकलीन को रेस 2 फिल्म में रोल दिया और यह फिल्म भी सुपर हिट रही। और अब जैकलीन की गिनती बड़े सितारों में होने लगी और अब साजिद को पूरा यकीन था कि ये मुझसे शादी करेगी, पर धोखा देना तो जैकलीन के नसों में था। और अब जैकलीन का चौथा शिकार था साजिद नेटवाला। साजिद नेटवाला भी एक प्रोड्यूसर है और इनका पैसा भी बड़ी बड़ी फिल्मों में लगता है। साजिद नेटवाला भी जैकलीन के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। हर इवेंट, हर इंटरव्यू में इनकी तस्वीरें एक साथ नजर आने लगी थी। और थोड़े ही समय बाद साजिद नेटवाला ने फिल्म रिलीज की और वह फिल्म थी कि इसमें सलमान खान हीरो थे और जैकलीन हीरोइन। और अब जैकलीन को अच्छे से पता था कि उनका अगला शिकार कौन है और वह शिकार थे सलमान खान, क्योंकि जैकलीन जानती थी कि अगर उन्हें लंबे समय तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिके रहना है तो सलमान खान से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और अब धीरे धीरे जैकलीन ने सलमान खान के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर थोड़े ही समय बाद इन्होंने सलमान खान से ब्रेकअप कर लिया। और ऐसी सिर्फ एक कहानी नहीं है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ऐसी हजारों कहानियां देखने को मिल जाएंगी जहां प्रोड्यूसर मल्टीपल एक्टर्स के साथ रातें गुजारते और उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना देते हैं। पर इनमें से एक ऐसी डायरेक्टर है जिन्होंने अपनी बेटी के साथ रातें गुजारी, अपनी ही बेटी को ऐसी ऐसी फिल्में कराई जिसमें बोल्ड सीन्स थे। इन्होंने अपनी बेटी के साथ किस भी किया एक फोटोशूट के दौरान। ये एक ऐसे प्रोड्यूसर है जिन्हें हम लोग नेपोटिज्म का बाप भी कह सकते हैं। इन्होंने अपनी ही बेटी के साथ रातें भी गुजारी हैं। चलिए मैं आपको इनकी कहानी शुरुआत से सुनाता हूँ, पर कहानी जानने से पहले इनका नाम तो जान लो। इनका नाम है महेश भट्ट। महेश भट्ट का जन्म 20 सितंबर 1948 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। महेश के पिताजी का नाम नाना भाई भट्ट था और इनकी माताजी का नाम शीन मोहम्मद अली था। बट महेश के फादर और मदर का रिलीजन एकदम विपरीत था। एक तरफ महेश के फादर एक ब्राह्मण थे और दूसरी तरफ इनकी माताजी मुस्लिम थी। महेश की प्रारंभिक शिक्षा माटुंगा में डॉन बॉस्को हाई स्कूल से हुई, पर महेश ने पढ़ाई कंटिन्यू रखने की बजाय छोड़ दी क्योंकि उन्हें पढ़ाई से ज्यादा पैसे कमाने का चस्का था। इसीलिए महेश ने कम उम्र से ही पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ काम करना शुरू कर दिया था। महेश को बचपन से ही फिल्म देखने का बड़ा ही शौक था, इसीलिए महेश ने सोचा क्यों ना अपना करियर फिल्मों में ही बना लिया जाए। और फिर स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद
महेश ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में फिल्मों में काम करना आरंभ कर दिया, क्योंकि महेश को भी एक बड़ा डायरेक्टर बनना था और जानना था कि फिल्में कैसे बनती हैं। डायरेक्शन पूरी तरह से सीख जाने के बाद महेश ने अपनी करियर की पहली फिल्म बनाई 1974 में, जिस फिल्म का नाम था मंजिलें और भी है, पर यह उनकी फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप गई। पर इस फ्लॉप फिल्म से महेश ने बहुत कुछ सीख लिया था और फिर महेश ने अगली फिल्म लहू के दो रंग बनाई, जो कि उनकी पहली फिल्म थी जो सुपर हिट गई। इसके बाद महेश ने अर्थ फिल्म बनाई और यह फिल्म महेश के लिए करियर चेंजिंग बनी, क्योंकि यह फिल्म सुपर हिट थी। इसके बाद लगातार महेश ने कई सारी फिल्में बनाई, जैसे कब्जा फिल्म, डैडी, आवारगी। इनमें से कई फिल्में सुपर हिट रही और कई फिल्में फ्लॉप भी रही। मगर साल 1990 में आई फिल्म आशिकी ने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस फिल्म की स्टोरी तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर महेश ने इस फिल्म के गानों में बहुत ज्यादा जोर दिया था, जिससे कि ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई। इस बात में कोई शक नहीं था। 2 विवाह करे थे। पहली पत्नी का नाम किरण था, जो कि महेश की कॉलेज गर्लफ्रेंड भी थी। महेश और किरण से 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्ची का नाम पूजा भट्ट था और दूसरे बच्ची का नाम राहुल भट्ट था। परंतु शादी के कुछ सालों बाद महेश ने किरण को छोड़ दिया, क्योंकि इनका दिल प्रवीण बॉबी पर आ गया था। पर कुछ समय बाद महेश का दिल प्रवीण बॉबी से भी भर गया और महेश ने प्रवीण बॉबी को भी छोड़ दिया। पर महेश की बेटी पूजा भट्ट इन सारी बातों को समझती थी। उसका बाप किस तरीके का ऑडिशन लेने के बहाने महेश कई सारी महिलाओं को अपने घर बुलाता और उनके साथ घिनौनी हरकतें करता था। एक तरफ पूजा भट्ट अपने पिता से काफी ज्यादा नफरत करती थी और दूसरी तरफ उन्हें अपनी ही बेटी के साथ लिप लॉक किस करते हुए तस्वीर खिंचवाई। ये फोटो एक मैगजीन के लिए था और ये फोटो पब्लिक के सामने आया तो पब्लिक ने इससे काफी ज्यादा घिनौना और शर्मनाक बताया। इसके अलावा इन बाप और बेटी के कई सारी तस्वीरें थी, जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी थी। एक बार एक रिपोर्टर ने महेश भट्ट से इस किसिंग फोटो के लिए कहा तो महेश भट्ट ने तर्क देते हुए कहा कि मेरी बेटी बेहद सुंदर है और अगर मैंने किस भी कर लिया तो इसमें बुराई क्या है। अगर वह मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी भी कर लेता। और जब यही सवाल पूजा भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम बाप बेटी कुछ भी करें, लोगों को इससे क्या, ये हमारा पर्सनल मैटर है।